नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है प्रेग्नेंट औरत को अल्लाह वहदहू ला शरीक ने रमजानुल मुबारक में कौन कौन सी रायतें अता फरमाई हैं। देखिए भाइयों और बहनों, इस्लाम एक इंतहाई खूबसूरत मजहब है जिसने अपने अहकामात के अंदर अगर कोई माजूर, बीमार या औरत है तो इनकी इबादत के अंदर रायत का पूरा पूरा ख्याल रखा है। इसी सिलसिले में अगर हम देखें तो अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो अल्लाह ताला ने उसको अपनी सेहत की बना पर इस हालत में रोजे के अंदर जो जो रायतें रखी हैं वो क्या हैं, इस पर हम मुख्तसरन बात कर लेते हैं। तो देखिए भाइयों और बहनों, अगर प्रेग्नेंट औरत रोजा रखेगी और उसको खुदा न खास्ता बीमारी के बढ़ जाने का, वीकनेस का, अपनी या बच्चे की हलाकत का खदशा हो, यानी खुदा न खास्ता हमल जाय हो जाने का अंदेशा हो, या दोनों में से यानी जच्चा और बच्चा में से किसी को भी नुकसान पहुंचने का कभी अंदेशा हो, या किसी दीनदार माहिर डॉक्टर ने उसे रोजा रखने से मना किया हो, तो शरीयत इस्लामिया ऐसी सिचुएशंस के अंदर उसे रोजा न रखने की इजाजत देती है। लेकिन पैदाइश के बाद और रमजानुल मुबारक का वक्त गुजर जाने के बाद शरीयत का हुक्म यह है कि ये जितने रोजे रमजानुल मुबारक के इस परेशानी की वजह से तर्क कर चुकी है तो उनकी कज़ा रखे, यानी वो रोजे दोबारा रखे। अगर नहीं रखेगी और जिंदगी में बगैर रोजे रखे ही खुदा न खास्ता इस दुनिया से कूच कर गई तो इन रोजों का कल जवाब देना होगा। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।